हेलो। हेलो सर, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है सर। क्या? तुमने ठीक से चेक किया? सर मैंने ठीक से चेक किया सर। कब हुआ ये? सर ये कल रात को ही हुआ था। फैक्ट्री में आग लग गई? आप सर जल्दी से ऑफिस आ जाइए सर। तुमने सुना नहीं विक्की ने क्या कहा? सरापत से यहाँ से जाते हो गार्ड नौकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले। ओ शिट, शेयर इतना डाउन कैसे होता जा रहा है? स्टॉक मार्केट इतना कैसे गिरता जा रहा है? कोई बात नहीं, किसी को ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा ब्याज वसूल लूँगा। हेलो, मैंने गाड़ी बुक कराया 2 हफ्ते हो गए, अभी तक गाड़ी डिलीवर नहीं हुई। यू नो डैट मैंने सारा पेमेंट एडवांस किया है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे ब्याज सहित चाहिए, नहीं तो मैं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँगा। फ़ोन रखो, मेरे पास टाइम नहीं है। गुड मॉर्निंग भैया। खुश रहो और हमेशा अमीर रहो। ओए राजू, जी साहब, आपने बुलाया? कॉफ़ी लेके आ। जी साहब, अभी लेके आया। लो साहब आपकी कॉफ़ी। कोई सुन। हाँ साहब। तुझे कितनी बार कहा यहाँ मोजे पहन कर टहला कर, सारा फर्श गंदा कर दिया। ऐसा लगता है जैसे तबेले से घोड़ा निकल कर आया हो। चल जा, पैर धो क्या। रुक, ये कॉफ़ी मत पीना। ओए राजू, जी साहब, आपने बुलाया? तू कॉफ़ी बनाता है या हमें बनाता है? इसमें शक्कर देख और कॉफ़ी का कलर देख। चल खड़ा हो। दोबारा ऐसे गलती करेगा? नहीं साहब, ऐसे गलती नहीं करूँगा। चल जाए यहाँ से। ये कब कौन लेके जाएगा? तेरी गाड़ी अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुई? अभी डिलीवर नहीं हुई, जल्द होगी।
ओए सुन, ऑफिस नहीं जाना क्या? बहुत लेट हो गया है। हाँ भैया चलते हैं। गुड। बीच में क्यों खड़ा, साइड में हो। मैनेजर आए नहीं अभी तक। फोन लगा तो उसको। पूछो टाइम क्या हो रहा है। लगाता हूँ। क्लाइंट से मीटिंग भी फाइनल करनी है। हाँ मेहता साहब, भैया से बात करूँ। क्या कह रहा है वो? आपसे बात करना चाह रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या हुआ हमारी डील का? आप डील का कह रहे थे। ठीक है, आता हूँ। निकलता हूँ मैं। हाँ मेहता साहब आ गया। अरे ऑफिस के बाहर ही हूँ। आ गया आ गया। खुदा तुम्हें खुश रखे, से 5 रुपये दे दो। अबे वो गरीब इंसान, लोग हमारा आशीर्वाद पाने के लिए, हमारी झलक पाने के लिए तरसते हैं, और तू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ये ले 1 रुपये। विकी, एक गुड न्यूज़ है पता है? ऐसे क्या गुड न्यूज़ है? मेहता साहब से 4 करोड़ की डील फाइनल हो गई। 4 करोड़ की? वाह भैया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? रास्ते में एक फ़कीर मिल गया था। पता है वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? खुदा के नाम पे दे दे। अब उन्हें कौन समझाए कि इस दुनिया में जो सब कुछ है वो भगवान नहीं, पैसा है। पैसा है तो पावर है। पता है, सारा मूड ख़राब कर दिया। इन गरीबों का ऐसा ही है, जब भी कोई नए काम करने जाओ बीच में टोकते ज़रूर है। लेकिन आज अगर ऐसा होता ना तो हमारी डील कैंसिल हो जाती। उनको कौन समझाए कि यार ये जो भी हमने हासिल की अपनी मेहनत से हासिल की, ये दौलत रात में थोड़ी पैदा हुई। भगवान का भी। फिर इसको कमाया हम लोगों ने। स्टॉक मार्केट में भी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले अपन कितने लॉस में थे। चल चल, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
अबे वो भिखारी कहाँ अंदर चला रहा है? औकात देखिए अपनी। इसको अंदर किसने आने दिया? कहाँ मर गए सबके सब? परेशान ना हो, मैं आपसे आपकी धन दौलत लेने नहीं आई हूँ। भूखा हूँ 3-4 दिन से, तो सोचा अपना पेट भरने के लिए आपसे एक निवाला मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। आपसे अनुरोध है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। भगवान गणेश आपका और भी धन्यवाद कर दीजिए। हम ऑलरेडी है, तुझे इस घर से खाना क्या, एक दाना भी नहीं मिलेगा। कहाँ से आ जाते हैं? तुमने सुना नहीं विकी ने क्या कहा? सरापत से यहाँ से जाते हो या गार्ड नौकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाले? रुको रुको, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। कोई भूखा अगर आपके दरवाजे पर आता है तो भूख के साथ आशीर्वाद भी लेके आता है। मैं देख के हैरान हूँ कि इस दुनिया में आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी और बदतमीज किस्म के लोग रहते हैं यहाँ पे। क्या बोला? निकल यहाँ से, वरना भी पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। सही कह रहा है विकी, मेरे एक इशारे पे मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूँ। तुम बच्चे हो, इसका मैं लिहाज कर रहा हूँ। जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे की भविष्यवाणी बता के जा रहा हूँ। किन धन दौलत और रुपए में तुम दोनों का इतना घमंड है, कभी ना कभी वो चलेगी और तुम दोनों की हालत भी मेरी जैसी ना हो जाए तो देखना, भगवान सब देखता है। यहाँ के धनराज भी हम हैं और भगवान भी हम हैं। और वैसे भी दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसा है। पैसा है तो ये गुरूर है। हम दोनों ने भी बहुत मेहनत की, तब जाके ये धन दौलत कमाई। समझे तुम? शांत रहो, सबका कल्याण हो, भगवान तुम्हें सब बुद्धि दे। और मेरी बात याद रखो, जय गणेश। जाते हो या? हेलो। हेलो सर, आपकी फैक्ट्री में आग लगी है सर। क्या तुमने ठीक से चेक किया? सर मैंने ठीक से चेक किया सर। कब हुआ ये? सर ये कल रात को ही हुआ था सर। फैक्ट्री में आग लग गई? आप सर जल्दी से ऑफिस आ जाइए सर। विकी, विकी, क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों हो? पता है प्रकाश का फ़ोन आया था। अपनी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई? हाँ, सब जलकर राख हो गया। पर ऐसे कैसे? पता नहीं। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाके देख के आता हूँ। तू यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर, ठीक है? भैया का फोन भी नहीं लग रहा है, ऊपर से टाइम भी ज़्यादा हो गया है। क्या हुआ भैया, इतनी देर कैसे लग गई? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लिए। राजू जरा पानी लेके आना। लो साहब। साहब जी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ। आपने धन दौलत का बहुत घमंड किया, ये बात भगवान को भी अच्छी नहीं लगी। सब उनकी लीला है। सही बात। हाँ, अब हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने हमेशा गरीबों को हमसे नीचे माना है। और इसका कुछ उपाय नहीं किया। आप एक पंडित जी के पास चले जाइए। अच्छा, कौन है वो? ज्ञानियों में सबसे ज्ञानी है वो। उनका नाम है पंडित सत्यनारायण जी। धनराज भैया, मैंने सुना है ये यहाँ का बहुत प्रचलित मंदिर है। मैंने अपने सारे दोस्तों से सुना है।
यहाँ के पंडित जी ऊंचे दर्जे के ज्ञानी हैं। पर यहाँ पे ऐसे नहीं लगा यार। थोड़ा तो एडजस्ट कीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आसन धारण कीजिए। क्या हुआ बेटे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी भरे बादल कैसे मंडरा रहे हैं? कोई परेशानी है? क्या बताऊँ, कल लाइफ में प्रॉब्लम अचानक से शुरू हो गई, बहुत नुकसान हो गया। क्या ग्रह दशा है पता नहीं, अब आप कुछ उपाय बताइए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने अपने भैया को इतना परेशान कभी नहीं देखा। हमारी समस्या को सुलझाइए। चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का उपाय हो जाएगा। तुम्हारी समस्या बहुत विचित्र है। तुमने धन के घमंड में चोर रहकर कई लोगों को अपनी पैरों की धूल समझा, परंतु इस बार तुम्हारा पाला किसी नौकर या बेकारी से नहीं पड़ा, इस सृष्टि के राजा गौरी शंकर के पुत्र से पड़ा। What nonsense! क्या बकवास कर रहा आप? Are you mad? लगता है बुढ़ापे में इनकी अकल साथ नहीं दे रही है। मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरे मुंह से इस पवित्र मंदिर में झूठ कतई नहीं निकलेगा। तुम्हारे घर पर 2 या 3 दिन पहले एक नन्हा बालक आया था, उसके एक हाथ नहीं था। तुम लोगों ने उसका अपमान किया था। तुम्हें पता है वो कौन थे? साक्षात भगवान श्री गणेश जी थे। और तुम लोगों का हाल उन्होंने किया, तुम्हारे पापों की सज़ा दी है। पंडित जी, हम पूरे बर्बाद होकर सड़क पर आ गए। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका नहीं मिल सकता। हम वचन देते हैं कि मोह माया त्याग घमंड सब कुछ त्याग कर लोगों के सम्मान के लिए काम करेंगे। कहते हैं ना, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। भगवान गलती माफ़ करते हैं, गलतियाँ नहीं। साबित करो और सुधरो, फिर देखो पापा का चमत्कार। तथास्तु। ये लो आपकी दक्षिणा। ये आप अपने पास रखिए। मेरी दक्षिणा वो होगी, आप किसी अनाथ व्यक्ति को खाना खिला देना, वही मेरी दक्षिणा होगी। चलते हैं पंडित जी। बप्पा ये हमारे साथ क्या किया? हम नादान हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, हम दौलत के मोह में इतना गिर पड़े कि हमने बहुत से लोगों का अपमान किया है। हम पापी हैं। जिनकी हर शुभ कार्य से पहले पूजा होती है, जो हर व्यक्ति को एक दृष्टि से स्वीकार करते हैं, हमने उन्हें नहीं पहचाना। हम हमारी गलती मानते हैं और आपसे एक वादा करते हैं, हम गरीबों की सेवा करेंगे और आपकी भक्ति में हमेशा समर्पित रहेंगे। हम मानते हैं कि जो शब्द हमारे मुंह से जाने अनजाने में निकले आपके लिए वो माफ़ी लायक नहीं है, पर हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। बचपन से हम दोनों भाई एक दूसरे का सहारा है, बस अब हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। हमें धनवान बना दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। हमने जो आपसे वादे किए वो हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हम जानते हैं कि दूसरों की खुशी के लिए और पश्चाताप के लिए आपने हमें माफ़ कर दिया है। अब हम जा रहे हैं आपके वादे को सच्चाई में बदलने के लिए। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।
देख लिया परिणाम अपने क्रोध का, अपने तुच्छ अभिमान का। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति पैसा पावर तो अपनी मर्जी से बना लेगा, पर पुण्य अपने किए हुए अच्छे कामों के द्वारा ही प्राप्त करेगा। तुम दोनों भाइयों ने हमेशा दौलत में चूर होकर अपने से छोटे लोगों का अपमान किया है, उन्हें नीचे गिराया है। आज तुम लोग खुद नीचे गिरे हो तो उसमें परेशानी कैसी? ये तो हर एक के साथ होता है। जो कल बचा है उसका आने वाला कल भी उसे नहीं छोड़ेगा। समय का पहिया है, घूमकर सबकी तरफ आता है। पर तुम्हें ज्ञात है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सपनों में आकर ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा भाई पहले बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। अच्छे कर्म और कठोर परिश्रम करके उसने दौलत क्या कमाई, अपने बीते दिन वो भूल गया। उसने तुम्हारे लिए जो किया वो दुनिया का कोई भी भाई नहीं करता, पर उसने ये गलत किया कि उसने तुम्हें भी अपनी तरह बना दिया। ये उसका सबसे बड़ा पाप है। तो चलो, सबको अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। वो अवसर मैं तुम्हें भी प्रदान करता हूँ। कल से ही तुम्हें अपनी खोई हुई संपत्ति और मान मर्यादा पूरे सम्मान के साथ लौटा रहा हूँ। तो जीना है तो गरीबों के लिए जियो। हर इंसान खास है, चाहे वो तुम्हारा नौकर हो या राह चलता फ़कीर हो या आपके फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर। ये दुनिया सबकी है, तो जाओ सबकी इज्जत करो। यहाँ पर मेरे लिए सब मायने रखते हैं। तो जाओ, दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा। तथास्तु। विकी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? गणपति पापा मेरे सपने में आए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा है तुम दोनों कभी भी अपनी धन दौलत पर घमंड मत करना। पर अपने पास धन दौलत है कहाँ? हेलो, हाँ, क्या बात कर रहे हो? शेयर 50 लाख के हो गए? अरे तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है यार। हाँ हाँ, सही है। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या हो भैया? विक्की, जो मैंने शेयर खरीदे थे ना 50,000 के, आज उनकी मार्केट में कीमत बढ़ गई है। कितनी? 50 लाख उनकी कीमत हो गई। 50 लाख? हम फिर से धनवान बन गए। सब गणपति पापा की कृपा है। विकी, मेरा एक सुझाव है, क्यों ना इस बार हम गणपति को घर लेके आए? ठीक है। आज गणेश चतुर्थी भी है, क्या पता बप्पा भी यही चाहते हो। तो अभी चलते हैं, ठीक है? आज ही गणेश चतुर्थी है, बप्पा को घर लेके आते हैं, ठीक है? ठीक है। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया।
विक्की, पप्पा, बोलो गणपति बाप्पा, बोरिया गणपति बाप्पा। बोरिया। मैं फिर आऊँगा। तथास्तु। उस दिन के बाद से धनराज और विकी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वो पहले से भी ज़्यादा धनवान बन गए। अब वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से छोटे को हमेशा बड़ा मानते हैं। तो ये कहानी यही सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटता ज़रूर है, चाहे वो देर से हो या जल्दी से हो। गणपति बप्पा मोरया।